आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, कोई माइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिकॉज मॉर्निंग में नेचर का मज़ा ही कुछ और होता है भाई। एंड आज इस वीडियो में टॉपिक होने वाली है, दो बातें मैं करूँगा जो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे हैं। पहला एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि हर किसी को अपना मत समझो। ज़रूरी नहीं है जो आपके कास्ट में है, जो आपकी लैंग्वेज जानता है, या फिर जो भी आप रेस से आते हो। जैसे मैं अपना बात करूँ, I belong my hometown from Bihar, but I born in Punjab. But when I talk someone who is belong from Bihar, I thought he is mine person, but absolutely I was wrong, because उस टाइम पे मैं उसको अपनापन शो कर देता था। इनसिक्योरिटीज़ या फिर सिक्योरिटीज़ मैं उससे एक्सचेंज करने की कोशिश करता था, ये सोच के कि यार ही बिलोंग फ्रॉम बिहार या फिर ही बिलोंग फ्रॉम दैट स्टेट विच माई पेरेंट्स या माई हार्ट बिलोंग टू दैट प्लेस। बट in the other side, this kind of person never be yours, because जो आपका दिल कहता है कि आप अपने किसी आम आदमी से या फिर जो इंसान आपके स्टेट से बिलोंग करता है वो आपको समझेगा, बट एक्चुअल में दिस इज़ टू रॉन्ग, बिकॉज अपना कोई नहीं होता भाई। ये मैं बहुत लोगों से बात करके फिर मैंने फील किया कि इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है अनटिल अनलेस आपसे कोई इंटरेस्ट ना निकलता हो। वही बिहार यूपी के दोस्त मेरे बनते हैं या फिर खुद मेरे में इंटरेस्ट रखते हैं जब कोई काम होता है। बट जब मैं बिना काम के उनमें इंटरेस्ट रखना चाहता हूँ तो भाई बुरे वाला बिहेवियर रहता है उनका। सो बात पहले यही थी कि हर किसी को भाई अपना मत समझो, कोई आपका नहीं है। अगर आप ये सोच के किसी से बात करते हो कि यार यू आर बिलोंग फ्रॉम सेम प्लेस वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, एंड आप उससे बातें करोगे, अपनी पर्सनल बातें शेयर करोगे, भाई उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वो नहीं सोच सकता, वो नहीं सोच रहा। मोस्टली पीपल दे आर इवन थिंक अबाउट यू अनटिल अनलेस यू आर अ बेनिफिशियल फॉर हिम। तो ये चीज़ बात थी, है ना। हर किसी को अपना मत समझो। मैं तो ये कहता हूँ भाई, अपना समझ के किसी को अपनी प्राइवेट बातें बताना, घर की बातें बताना, या फिर कोई भी ऐसे बात शेयर करना जो कि आपके लिए बाद में वो एक वेपन की तरह यूज़ कर ले, उससे बचना है, ठीक है। और जब आप उससे बच जाओगे तब आप उससे वो कर लोगे, रिलेट कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे ये बेजुबान है, ये मेरे को जानता नहीं है ना, और आराम से देखो मेरे साथ खेलने आ गया, बैठने आ गया, है ना। अब इससे प्यार करूँगा, इससे मैं अपनापन बताऊँगा ना, तो ये कोई धोखा नहीं देने वाला, जबकि ये प्यार का भूखा है। बट ये जो लोग हम अपना समझ लेते हैं, ये एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। इनका आपसे मतलब जस्ट ये है कि जब तक आपसे कोई मतलब नहीं निकलता तब तक वो आपको अपना नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो भाई डॉग से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो, नेचर से प्यार करो, एंड लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, ठीक है। पहली बात ये थी। दूसरी बात मेरी ये है कि मैंने कल वीडियो बनाई थी, आई थिंक अपलोड हो गई होगी, कि रिलेशनशिप सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये बात है कि भाई अगर आप किसी को अप्रोच करते हो ना, मान लो कोल्ड अप्रोच किया, मान लो किसी से आपने किसी लड़की से बात की कि हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन यू, या वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स, है ना, ये सब बातें आप करते हो। बट वो कहीं आपको बोल दे कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, आई एम नॉट वाना टू डू, है ना, ऐसे रिप्लाई आ सकते हैं। तो भाई कभी भी ऐसे रिप्लाई से एक बार में अपने ईगो को हाई करके अप्रोच करना मत बंद करो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजेक्शन हमेशा मिलती रहे, बिकॉज मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना कि जब भी आप किसी चीज़ को एक बार पाने की कोशिश करते हो और वो चीज़ आप नहीं पा पाते, और जब आप उसको छोड़ देते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका नुकसान है भाई, सामने वाले का नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी मना कर दिया। एंड और एक और बताता हूँ, जो इंसान आपको पहले मना कर रहा है ना, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड देन यू। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मेरा एक्सपीरियंस है। वुमेंस में जो वुमेंस ना सोचती है ना कि जो वुमेन सोचती है ना कि भाई इसको मैं वो करूँगी, मैनिपुलेट करूँगी, मना कर दूँगी, ये मेरे पीछे नहीं आएगा। बट जब आप दोबारा से जाके अप्रोच करते हो, देन शी इज़ गोना टू टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। और जब वो इंटरेस्ट लेगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक, देखो अब एक बात आप रोज़ सब किसी को, हर किसी को जाके बोलोगे तो वो भाई वो होगा ना,
वो होगा, परेशान होगा, उसको ऐसे लगेगा कि जो इंसान मेरे पीछे आ रहा है वो चीप है। इवन कि आप मेरे को रोज़ एक एक कमेंट करोगे, एक ही बार बार कमेंट करोगे तो मैं खुद बोर हो जाऊंगा ना। तो नए पैंतरे अपनाने चाहिए, हो सके आप नेक्स्ट टाइम जाके हेलो हाय करो। ज़रूरी नहीं है आपने बार बार फ्रेंडशिप के लिए ही अप्रोच करना है या फिर डेटिंग के लिए अप्रोच करना है। नेक्स्ट टाइम वो दिखे बोल देना हेलो, उससे नेक्स्ट टाइम दिखे, क्योंकि जितना आप किसी रिलेशन में टाइम दोगे उतना वो रिलेशन आपके लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझे मेरी बात? आप एक कोल्ड अप्रोच से उसको हॉट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला इंसान, इवन कि मेरे पास भी अगर कोई अनजान आदमी आएगा मेरे को कहेगा आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर, तो मैं भी एक टाइम के लिए सोचूंगा कि यार वाई ही इज़ सेइंग लाइक दैट, आई एम नॉट इवन डोंट नो हिम, बट वही इंसान मेरे पास रोज़, जैसे कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, समटाइम कितने फैंस होते हैं जो उनके घर पे जाके डेरा डाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल बकवास चीज़ है। अंधे होते हैं वो एक्चुअल में, बट ठीक है, वो नोटिस करवाते हैं तब जाके वो सेलिब्रिटीज़ उनको भाव देते हैं, बट एक्चुअल में पहले टाइम पे वो भी नहीं मिलते भाई, है ना। तो इसीलिए अगर आप किसी को चाहते हो, और मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ना ये नहीं है कि आपने रिलेशनशिप के लिए ही ये सब चीज़ें करनी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मैंने पहले पॉइंट में ये बताया था कि मैं अपने स्टेट के लोगों को अपना मान लेता था, जो कि सबसे बड़ी मेरी गलती थी, बट अब मैं उस चीज़ में वो आज भी करता हूँ, बट उनको मैं सीरियसली नहीं लेता। मैं नेटवर्किंग करता हूँ, जो इंटरेस्टेड होगा। 100 बार की एक बात, दुनिया अगर चाहती है कि काम पे ही याद किया जाए तो हम भी काम पढ़ने पर याद कर लेंगे, या फिर वो हमें याद कर लेंगे, एटलीस्ट याद तो करेंगे ना। वो तो खुद आपको बिजनेस देना चाहते हैं, यूज़ होना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू हिज या हर टाइम। तो आप भी भाई उसी के अकॉर्डिंग ढल जाओ, जो आपको यूज़ करना चाहता है आप उसे यूज़ करो। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कहना चाहता, बट जब आप यूज़ करोगे या फिर उनके जैसे बनोगे तो आप एक्चुअल में समझोगे कि साइकोलॉजिकल माइंड ट्रिक्स क्या होती हैं, जो कि आपको नहीं सीखोगे तो तीसरा पर्सन आपके यूज़ करके चला जाएगा या फिर आपको ठग के चला जाएगा। तो ये 2 बातें थी कि हर किसी को अपना मत समझो, और जिसको भी आप अपना समझ रहे हो उसको सीरियसली मत समझो, और अपना ना समझ के आप नेटवर्किंग करो, आप उनसे बातचीत बढ़ाओ। एक बार में कभी भी कोल्ड अप्रोच करके मत छोड़ो। अगर आपने ट्राई किया है, अगर वो इंसान, वो शख्स आपसे बार बार मिलता है, तो आप कोशिश करो कि आप दोबारा उससे बात करो, हेलो हाय शेयर करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको पहचानने लग जाएगा, जैसे ये मेरे को पहचानने लग गया जस्ट 2-3 बार हाथ मिलाने से। देखो कैसे ये एकदम बढ़िया तरीके से मज़े ले रहे। सो गया तू? अरे बाप रे, सो गया, ये लेट गया, कह रहे इसको मेरे खिलाओ। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कोई आपके कमेंट हो तो बताना जरूर, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।